इस समय हम महासमुंद नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 त्रिमूर्ति कॉलोनी में खड़े हैं। आज हम आपको सफाई दीदी से रूबरू कराने जा रहे हैं कि कितने कठिन परिस्थितियों में यह सफाई दीदी रोजाना साल भर सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हैं और महासमुंद नगर पालिका के 30 वार्डों का सफाई करके लोगों को स्वस्थ रखते हैं। 117 ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो घरों घर कचरा कलेक्शन कर कलेक्शन सेंटर तक ले जाते हैं। आइए आज इनके ये पूछते हैं कि क्या समस्याएं इनको हो रही हैं। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। केसर बंजारे है सर मेरा नाम। कितने बजे से कितने बजे तक आप लोग कचरा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? हम लोग 8 बजे से आते हैं, निष्ठा लगवाते हैं। निष्ठा लगवाने के बाद रिक्शा पकड़कर वार्ड में आते हैं कलेक्शन करने के लिए। किन किन तकलीफ़ों का सामना आप लोग को करना पड़ रहा है? हम लोगों को बहुत सी परेशानी है सर, और धूप है, अभी बहुत धूप में कलेक्शन कर रहे हैं और घरों घर जाते हैं और रिक्शा बिगड़ जाते हैं तो रिक्शा को खुद बनवाना पड़ते हैं। सर लोग बस ये भी दिया है, बैटरी को बेच दिया है, उसके मजदूरी को हम लोग भी दिए हैं और जो खर्चा आए थे ना उसका एक बैटरी लगाने का वो हम लोग अपने जेब से दिए हैं। बैटरी बस को दिए हैं सर लोग नगर पालिका से। कितने पैसे हर महीने आपको ये ई रिक्शा बनवाने में लग रहे हैं? हर महीने 2000 तो लग ही जाते हैं सर। तो 8000 वेतन है, उसमें 2000 तो रिक्शा बनाने में चले जाते हैं, तो 6000 बचते हैं सर। तो 6000 में क्या क्या करेंगे? अपने घर चलाएंगे तो या किसी का कर्जा लग रहे हैं, और गरीब है तो कर्जा तो होगा सर। सब 1 महीना से के खाए रहे हैं कर्जा, तो देना पड़ेगा ना, तो कुछ भी नहीं बचते हमारे पास। तो आपने देख लिया इन सफाई दीदियों का दर्द। इन्हें सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इस कड़ी धूप में, बारिश में, ठंड में यही सेवाएं लोगों को देना पड़ता है। घरों घर कचरा कलेक्शन कर यह ले जा रही हैं और वहां से फिर सूखे गीले कचरे को अलग कर रही हैं। और भी दीदियां हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। साहू नाम है मेरा। क्या समस्याएं हो रही हैं आप लोगों को? वही सुबह से 8 बजे निकलता ना और शाम को 4 बजे मतलब छुट्टी दे के बहे करते, लेकिन हमारा कभी भी 5 बज जाते, 5 साढ़े 5 बज जाते। क्या मांग है आपको सरकारों से? हमारे मन के तहे तनख्वाह बढ़ा दी और कलेक्टर दर में, और ये जो धूप में कमा था ना तेला हमारा यह करते। हमन जैसे कि सुबह 7 बजे निकलबो तो हमारा कम से कम 1:30 बजे तक छुट्टी मिलना चाहिए, या तो 1:30 या 2 बजे तक। आपने देख लिया कि इन लोग की मेन समस्याएं हैं कि इन्हें 8000 रुपया प्रति माह मिलता है गुजारा भत्ता के लिए। नगर पालिका हर घरों से 30 रुपया वसूली भी करती है। यहाँ की जनसंख्या 80,000 है। प्रति घर से 30 रुपया ये लोग कलेक्शन भी करते हैं। उसके बावजूद भी यह नगर पालिका इस ई रिक्शा को इन्हीं गरीब जो दीदियां हैं, सफाई कर्मी हैं, इन्हीं के वेतन से रिपेयर करा रही है। इस समय महासमुंद नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं जो सफाई कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं और वह भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं नगर पालिका के। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं इन दीदी की समस्याओं पर, इनका क्या है, क्या विचार कर रहे हैं ये लोग। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। देवीचंद राठी, नगर पालिका उपाध्यक्ष महासमुंद। उपाध्यक्ष महोदय, ये जो सफाई कर्मी है महासमुंद नगर पालिका में 117 मतलब जो सफाई कर्मी हैं उनको 8000 वेतन मिलता है। सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक इनको मतलब कड़ी धूप में, बारिश में, ठंड में मेहनत करते हैं और जो ई रिक्शा खराब हो जाता है इन्हें अपने वेतन से बनवाना पड़ता है। इनकी बीमा की भी मांग है। आप लोग इस पर क्या विचार कर रहे हैं? ये जो बता रहे हैं बहुत सही बात बता रहे हैं कि गर्मी के समय 46 डिग्री के तापमान में धूप में इनको काम करना पड़ता है। इसको लेकर मैंने डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात की, सीएमओ से मुलाकात की और बताया उनको कि इनके लिए आप समय चेंज करिए, कम से कम 1 महीने के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय कीजिए। और रहा सवाल इनके
गाड़ी को जो मेंटेनेंस को लेके जो ये खर्चा करते हैं बनाने में, ये खर्चा नगर पालिका को वहन करना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका में 30 रुपये हर घर से पैसा लिया जाता है। उस पैसे से आप मेंटेनेंस करें, नहीं तो नगर पालिका निधि से किया जाए, इनके ऊपर भार न डाला जाए, क्योंकि 8,000 रुपये तनख्वाह में इनको घर भी चलाना रहता है, और उस तनख्वाह से अगर ये अपना रिक्शा बनाएंगे तो बहुत ये ख़राब बात है। PIC में भी ये मामला आया था। PIC में मैंने पुरजोर से कहा कि रिक्शा नगर पालिका बना कर देगी करके, तब उसके बाद बैटरी नगर पालिका लगा कर जरूर इनको दे रही है, लेकिन बाकी काम भी होना चाहिए। जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के बाद भी ये अपने खर्चे से इलाज कराते हैं, ये भी गलत बात है। इसको भी नगर पालिका को वहन करना चाहिए, जाकर नगर पालिका से सरकारी अस्पताल में जाकर इनका इलाज कराना चाहिए, इनका श्रम कार्ड बनाना चाहिए, श्रम कार्ड की बहुत सी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। हमारी सरकार जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में, केंद्र में है, राज्य सरकार ने घोषणा की है, अपने नगर पालिका चुनाव के दौरान कहा था कि हम सफाई दीदी और सफाई मित्रों को सप्ताह में 1 दिन अवकाश देंगे। तो आज इनको 1 दिन का अवकाश दिया जाता है। बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं से इनको जोड़ा जाता है, इनको साड़ी और इनको जो वेशभूषा सब सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। वो तो ठीक है उपाध्यक्ष महोदय, पर इन लोगों का, आप उपाध्यक्ष हैं, दोनों जगह केंद्र और स्टेट में आपकी सरकारें हैं, और आप लोग इनकी जो गाड़ियां बन रही हैं, आप तो परिषद में रख के इसे पूरा कर सकते हैं, पर क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है? महासमुंद में स्थानीय सरकार है, और इसको स्थानीय सरकार को देखना है कि इसमें गाड़ी में मरम्मत कराना है तो इनका पैसा कहाँ से होना चाहिए खर्च, इनको नगर पालिका को वहन करना चाहिए। नगर पालिका का मामला है, राज्य और केंद्र सरकार का मामला नहीं है। और नगर पालिका में अभी कांग्रेस की सरकार है, उनको चाहिए कि सफाई दीदियों के साथ उनको सहयोग करना चाहिए और उनकी तकलीफ़ों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और जैसा कि इन्हें बताते हैं कि अगर अपनी कोई समस्या लेकर जाते हैं तो इनके जो सफाई प्रभारी है, एनरोलमेंट सेंटर के प्रभारी है, इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, वो भी गलत बात है। उनको या तो दूसरी जगह पर भेजना चाहिए और दूसरा वहाँ पे नियुक्ति करनी चाहिए, और या तो उनको व्यवहार में सुधार लाना चाहिए कि इनके साथ दुर्व्यवहार ना हो। आपने देख लिया कि नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी मान रहे हैं कि ये ई रिक्शा में जो सफाई कर्मी हैं, ये घायल भी होते हैं, चोटें भी लगती हैं, इनके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है, इनसे दुर्व्यवहार किया जाता है। पर